जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको चैप्टर 14 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, चैप्टर 14 है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम 14B एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और 14B एक्सरसाइज के मैंने आर एस अग्रवाल की बुक है, इसमें मैंने आपको 28 क्वेश्चन तक करा दिया। 29 क्वेश्चन कराऊंगा, आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो सारी वीडियो देखकर जरूर आना। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। देखो, जब भी आपको इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है, तो जब भी आपको इक्वेशन निकालनी हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए m यहाँ पे क्या होता है? स्लोप होता है। या तो आपको ये डायरेक्ट दे रखा होगा, या फिर आपको थीटा दे रखा हो तो वो निकलेगा m tan थीटा से। अगर दो पॉइंट दे रखे होंगे तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसे निकलेगा। ठीक है, जो स्लोप है अपनी वो इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना है। अब दो कंडीशंस और होती हैं। अगर लाइन पैरेलल है तो इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों की स्लोप क्या हो जाती है? इक्वल, जब दोनों लाइन पैरेलल है। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाता है? -1 के। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। मैं आपको ये हर वीडियो में बता देता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई किसी तरीके की भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 29। अब 29 में कहता है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, देखो एक ट्रायंगल बनाना है आपको। ठीक है, ए पॉइंट दे रखा है 1 और 2, बी पॉइंट दे रखा है 2 और 3, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है, सी पॉइंट दे रखा है 4 और 3। ठीक है, इसके तीन पार्ट है, तीनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ आप लोगों को मैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो। पहला, मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं आपको, एल्टीट्यूड ये सब चीजें है ना। द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी। एल्टीट्यूड जब भी हम प्लॉट करते हैं, देखो बी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड यहाँ पर ही प्लॉट होगा ए सी के ऊपर। जब एल्टीट्यूड पर प्लॉट होता है तो ऐसे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? अब ये एल्टीट्यूड है। अब ये एल्टीट्यूड हमने थ्रू बी, इसको कुछ भी मान लो, ई मान लो, है ना। तो इसने कहा इस इक्वेशन निकालो एल्टीट्यूड थ्रू बी, यानी कि आपको इक्वेशन निकालनी है बीई की। बीई की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि आपको एक तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ठीक है, बस पुट कर देंगे। अगर स्लोप डायरेक्ट मिल गई तो सीधा स्लोप रख देंगे, पॉइंट दे रखे होंगे तो पॉइंटों से निकाल देंगे। अब बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, देखो इस लाइन के लिए आपको पॉइंट तो पता ही है, स्लोप चाहिए। अब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाली कंडीशन भी लगेगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी लगेगी। अब हम एक काम करते हैं, इस वाली स्लोप को मान लेते हैं m1, इस लाइन की स्लोप को AC को, और इस BE को मान लेते हैं m2, क्योंकि हमें इसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया m2। ठीक है, कोई दिक्कत? हम एक काम करते हैं, m1 स्लोप तो निकाल सकते हैं। m1 स्लोप निकाल लेते हैं फटाफट। किस तरीके से? जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 3 है, 3 माइनस 2, ये 1 और 2 है। ठीक है, 3 माइनस 2, x2 माइनस x2 कितना 4, x1 कितना 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3। लो जी, आपके पास जो m1 है वो 1/3 आ चुका है। लेकिन आप कहेंगे सर हमें तो m2 की रिक्वायरमेंट है। अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड था और एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। अब m1 आपके पास आया 1/3, तो m2 1/3, m2 कितना आ जाएगा? इधर जाएगा ये 3 तो -3। लो जी, आपके पास ये -3 आ गया। ठीक है, इसकी स्लोप भी आ गई, इसका पॉइंट भी पता है। अब इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन आप बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या था, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ठीक है, अब आपको पता है x1 ये है, y1 ये है। ठीक है, तो y1 कितना है 3 और m2 कितना आया है -3, x माइनस x1 कितना है 2।
ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर दो, y माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा -3x और माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। अब 3x को इधर बुला लो, प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला जब इक्वल टू से इधर आता है तो प्लस का हो जाएगा 6, 3 को उधर बुला लो, माइनस का है तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। लो जी, 29 के फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन आ गई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, इधर देख लीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, अब सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है। ठीक है, सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, बहुत ईजी है सेकंड पार्ट भी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखिए, जैसे आपने, वैसे मैं होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो करवा देते हैं। द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू सी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू सी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू सी। अब देखो वही वाला फंडा लगाएंगे, इसकी स्लोप को m1 मानो, इसकी स्लोप को m2 मानो। अब ये इसको हम e मानना, इसको हम f मान लेते हैं, यानी कि आपको CF निकालना है। ठीक है, CF की इक्वेशन निकालनी है, तो वही y माइनस y1, स्लोप को आपने क्या माना m2, x माइनस x1। स्टूडेंट्स आपको पॉइंट तो पता ही है, 4 और 3, ये x1 है, ये y1 है। सारा फोकस स्लोप पे करेंगे। आप मेरे को खुद बता रहे हैं, सुन रहा हूं मैं आपकी बात, आप बोल रहे हैं सर स्लोप ऑफ इसकी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए भी निकाल लो, जिसको आपने m1 मान रखा है, इसको फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस 2 और डिवाइड बाय x2, x2 2, x1 1, 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, ओ ये तो m1 1 ही आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये m2 चाहिए। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब m1 कितना था 1, तो m2 कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, -1। अब सीधा यहाँ पर पुट कर दीजिए बस। ठीक है, और पॉइंट आपको पता ही है 4 और 3। ठीक है, तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा 3, m2 कितना अपने पास -1, x माइनस x1 कितना है अपने पास 4। ठीक है, अब देखिए y माइनस 3 माइनस एक्स और ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब x को साइड बुला लीजिए, y प्लस एक्स 4 और 3 इधर बुला लीजिए, 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 सेकेंड पार्ट की इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक दो तीन चीजें क्लियर करके जाऊंगा मैं आपको। देखो, अब इसने अगली बार पूछा कि ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट बता दो, ऑर्थो सेंटर। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑर्थो सेंटर का ही नहीं पता होगा। देखो, जहां पर भी एल्टीट्यूड मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अपने नोट्स में लिख लेना ऑर्थो सेंटर। अब ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, मेरे को जो ये अभी बता देता हूँ, मैं सारी चीजें एक बार आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ। देखो, ट्रायंगल में जब एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अगर ये मीडियन होते, जहां पर मीडियन मीट करते हैं वहां उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और एक चीज और, जहां पर राइट बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। तीनों चीजें अपने माइंड में छाप लो फटाफट से। ठीक है, क्या बताया मैंने, जहां पर मीडियन मिलते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जहां पर एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जहां पर राइट बाइसेक्टर मिलते हैं ट्रायंगल के अंदर उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से छाप लो अपने दिमाग में। ठीक है, अब ये ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, कोई बात नहीं, बहुत इजी हो गया अब आपके लिए। इस लाइन की भी इक्वेशन पता है आपको, इस लाइन की भी पता है, तो ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको इक्वेशन तो पता ही है, और वहां से आपके पास इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट आ जाएगा, जो ये आपसे ऑर्थो सेंटर, ये जो हमसे ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है वो आ जाएगा। देखिए कैसे, इसकी इक्वेशन भी आपको पता है, इसकी इक्वेशन भी पता है, अभी हमने निकाली है। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको क्या इक्वेशन निकाली थी हमने, फटाफट से बताओ हमें। एक हमने इक्वेशन निकाली थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमने निकाली थी x
प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, बस अपने पास वो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। रुको एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। देखो हमने एक इक्वेशन ये निकाली थी, y प्लस 3x इज इक्वल टू 9, और एक ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इन दोनों, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखो एलिमिनेशन मेथड जब भी लगाते हैं तो क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, बताओगे आप मुझे जरा? हाँ जी, एक तो वेरिएबल को सेम कर दो और साइन अपोजिट, वेरिएबल तो ऑलरेडी सेम है तो सिर्फ साइन अपोजिट कर दो, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, और y की निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो, ठीक है। x की वैल्यू 1 प्लस वाई, और 1 उधर जाएगा, 7 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो वो पॉइंट आ गया 1 और कितना आ गया 1 और 6, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, किसी भी तरीके की। वो ऑर्थो सेंटर भी आ गया, क्या आ गया अपने पास, ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी आ गया अपने पास, थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया 1 और 6। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा 29, नहीं 29 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 30, ठीक है। देखो एक एक चीज को बताएंगे आपको, कोई फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी स्टूडेंट को, कुछ भी, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे लगा कि कमेंट से नहीं हो रही तो फिर एक वीडियो बना के इसी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब देखो, अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें राइट बाइसेक्टर आ गए, अब जहां राइट बाइसेक्टर मिल रहे होंगे, मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया, उसको क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर, तो वो सर्कम सेंटर भी हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। मीडियन भी बता दिया, एल्टीट्यूड भी बता दिया, अब राइट बाइसेक्टर भी, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, बना लीजिए इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये ए पॉइंट मैंने बना लिया 1 और 2, ठीक है, और बी पॉइंट मैंने बना लिया 3 और -4, और सी पॉइंट मैंने बना लिया 5 और -6, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ सीए, और ये जहां मीट करेंगे उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, ये सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है, ठीक है। अब राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो इसको मान लो ई पॉइंट। राइट बाइसेक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ जिस बच्चों को नहीं पता, राइट बाइसेक्टर क्या है। राइट का मतलब, ये राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे भी कट कर रहा है, बाइसेक्टर मतलब ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये इक्वल भी होंगे, यानी कि इसने वो दोनों काम कर दिए, राइट बाइसेक्टर ने मीडियन वाला भी और एल्टीट्यूड वाला भी, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यानी कि हमें अब इसमें एक चीज पता लगी, अब हमने क्या करना है इसमें, बताओ फटाफट जल्दी। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ, राइट बाइसेक्टर ऑफ, एक मिनट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एक मिनट रुको यार, एक मिनट गलत हो गया ये, एक मिनट दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट दे रखा था 1 और 2, और बी पॉइंट दे रखा था 3 और -4, और सी पॉइंट दे रखा था 5 और -6। रुको दोबारा बता देता हूँ। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी यहाँ बनेगा ना, इसकी इक्वेशन निकालनी है, राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये राजी, अब देखो, अब ये लाइन राइट बाइसेक्टर यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, जहाँ से मर्जी, ये पॉइंट तो माना नहीं जाएगा कि ये वाला पॉइंट होगा इसका 1 और 2, ये नहीं होगा, राइट बाइसेक्टर जहाँ से मर्जी, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब ये राइट बाइसेक्टर, यानी कि अब ये हमें पता लग गया, इसमें ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। राइट बाइसेक्टर ऑफ, इसने कहा है क्या कहा है, राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो यानी कि मैंने अभी बताया राइट बाइसेक्टर में क्या होता है 90 डिग्री भी हो जाता है और ये इक्वल भी हो जाता है, यानी कि ये क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट माना जाएगा। इस पॉइंट को कुछ भी लेट कर लो, एम लेट कर लो, ठीक है, मिड पॉइंट माना जाएगा। तो ये वाला पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है, ये पॉइंट एक्स वाई मान लिया। ये मिड पॉइंट किस तरीके से निकलता है, ये पॉइंट पहले फाइंड कर लो, x1 प्लस x2, ठीक है, 3 + 5 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट ऐसे निकलता है ना, 3 और 5 8, 8/2, ठीक है, और इसको 2 4 द 8, तो 4 आ गया,
तो y किस तरीके से आएगा, y1 प्लस y2 -4 और -6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो -5, ठीक है, 2 की टेबल पे 5 पे कट जाएगा ये -5, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -5, ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया मेरे को 4 और -5, जहाँ से ये राइट बाइसेक्टर पास कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको एक चीज पता लग जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखो आपको पता है अब ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, अगर आपको अब एक चीज पता लग जाए कि अगर आप इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप तो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन से आ जाएगी। अब आप बीसी की स्लोप निकाल लो, अब बीसी की स्लोप आप कैसे निकालोगे, बताओगे मुझे, बीसी की स्लोप किस तरीके से, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इस स्लोप को मान लो m1 और इस स्लोप को मान लो m2, हमें तो इसी की रिक्वायरमेंट है इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, तो इस m1 को फाइंड करते हैं, कैसे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकलती है, y2 माइनस y1, तो -6 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, x2 कितना है 5, x2 माइनस x1 कितना है 3, तो ये स्लोप आ जाएगी -6 प्लस 4 कितना आ जाएगा -2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, तो ये स्लोप आ गई मेरे पास -1, ठीक है, ये कट गया तो -1, लेकिन हमें तो ये वाली चाहिए, अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है ये, तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, m1 कितने आ गया -1 इज इक्वल टू m2, तो m2 कितनी आ जाएगी अपने पास डियर स्टूडेंट्स 1, अब इसकी स्लोप अपने पास आ गई कितनी 1। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, इसको m2 मानेंगे क्योंकि इस लाइन के निकालने, और इसको m2 मान रखा है मैंने, x माइनस x1, पॉइंट आपको यहाँ से पता लग गया, ठीक है, y माइनस, ये x1 है ये y1 है, तो -5 है तो +5 हो जाएगा, m2 आपको यहाँ से पता लग गया था 1, x माइनस x1 कितना है 4, तो x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए y प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 4, अब हम एक काम करते हैं, 4 को इधर बुलाते हैं तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, x y को उधर बुलाते हैं x माइनस वाई, ये हो जाएगा 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 30 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखो कितना प्यारा और कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो जहां से राइट बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं, तो वो भी वैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है ना, 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, तो राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए का राइट बाइसेक्टर सी ए ये रहा, ठीक है, इसका राइट बाइसेक्टर सी ए का, तो इस तरीके से जा रहा होगा, ये पास कर रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से, ये भी ऐसे इस तरीके से था, तो देखो इस तरीके से पास कर रहा होगा, तो सीधी सी बात है, इस लाइन की स्लोप को मानो m1, इस लाइन की स्लोप को मानो m2, फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, AC की स्लोप निकाल लेंगे, फिर वो देखो राइट बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी है, और ये हमारे पास ये मिड पॉइंट भी है, ठीक है, इसको अब P मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट भी है, समझ गए सभी बच्चे। अब देखो पहले ये वाला P पॉइंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है, ये P पॉइंट फाइंड आउट कर लो, कैसे, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट भी हो जाता है इसमें, क्योंकि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट भी हो जाता है, राइट का मतलब 90 डिग्री भी हो गया, ठीक है, ये दोनों चीजें फॉलो कर लेता है, मीडियन वाली भी और एल्टीट्यूड वाली भी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब इसके बाद हम आपको अच्छे से बताते हैं, P पॉइंट दे रखा है हमें, अब ये P पॉइंट मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, तो x1 प्लस x2, ठीक है, ये P पॉइंट x और y निकालना है, तो कैसे, x1 प्लस x2 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 5 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3, y y1 प्लस y2 2 और ये -6 है, 2 - 6 डिवाइड बाई 2, 2 - 6 -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये 2 की टेबल पे कट जाएगा, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया सुंदर सा 3 और -2। अगर आपको इस लाइन की स्लोप भी पता लग जाए तो आप इक्वेशन बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, लेकिन वो पहले इस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी जिसको आपने m1 मान रखा है, AC की स्लोप, ठीक है, तो वो किस तरीके से आएगी, देखो ये x1 है ये y1 है ये x2 है y2 है, तो y2 माइनस y2 कितना है -6, y1 कितना है 2 तो -2, x1 कितना है 5, x2 और x1 कितना है 1, ठीक है, x2 5 था, -6 और -2 -8, 5 - 1 4, तो ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ गया -2, ठीक है, तो ये कितना आ गया -2। अब ये तो m1 आया, लेकिन हमें तो इस लाइन की स्लोप चाहिए m2, तो आपको पता है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, m1 आया है -2, तो m2 निकालना है, 1 से 1 कट गया,
तो m2, ये 2 इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसकी आपको स्लोप m2 भी पता लग गया, कितना आ गया 1/2। तो अब आपको स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, अब तो आराम से आप इस लाइन की राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है देखो, y माइनस y1, ठीक है, तो m2 x माइनस x1, तो y माइनस y1 पॉइंट क्या आया था अपने पास 3 और -2, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि -2 था, और m2 कितना है अपने पास 1/2 x माइनस x1 कितना आया 3, ठीक है। इसको सोल्व कर दें, इक्वेशन आ जाएगी 2 उधर चला जाएगा 2y 2 to the 4 और ये x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 को इधर बुलाते हैं 4 + 3x, 2 को इस साइड बुलाते हैं x माइनस 2y, ये आ गया 7, तो x माइनस 2y 4 + 3 7 हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 30 के सेकंड पार्ट का x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट पार्ट में आया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना, ये पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सर्कम सेंटर के जहां से राइट बाइसेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। अब ये सर्कम सेंटर मान लो आपने, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, h मान लो, चलो सर्कम सेंटर वाले पॉइंट को h मान लो, h पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे होगा, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, दोनों लाइन की इक्वेशंस को, दोनों लाइन की इक्वेशन ये रही, ठीक है, एक ये और एक ये, इनको हम फाइंड आउट कर देंगे मतलब एलिमिनेशन मेथड से, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ठीक है, आप सभी को पता लग गया, जहां पर मीडियन मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जहां पर एल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जहां पर राइट बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको, अरे अब क्या बोलते हैं फटाफट बोलो, पेन भी रख रखा है मैंने यहाँ पे, सरकम सेंटर, ठीक है। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें फाइंड कर देंगे इसको, ठीक है। देखो इसी पे कर देते हैं, इस पे हमने पहले वो वाली सोल्व करी थी, अब ये वाली भी कर देते हैं। कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी देख लेते हैं एक बार, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ से दोनों को देखो ये सेम है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये कट जाएगा, माइनस वाई प्लस 2y हो जाएगा प्लस वाई, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, तो y कितना आ गया अपने पास 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की फाइंड आउट कर देते हैं किसी पे भी पुट करके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं y की वैल्यू को 2 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ये 2 उधर चला जाएगा 11, तो x की वैल्यू आ गई 9 + 2 कितनी 11, ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने आपको 30 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे पास 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको भी मैं 2 वीडियो में और लेके आऊंगा, ताकि वीडियोस को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, तो आपको दिक्कत ना है किसी भी तरीके की, आप मतलब अब इस वीडियो को पॉज करके, ताकि छोटी सी वीडियो है, आप क्वेश्चंस को खुद लगा सकें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैं बता रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं, तभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए, मैं चाहता हूँ किसी को थोड़ा बहुत अभी ज्ञान मिल जाए बस, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं है, आईसीएससी बोर्ड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, लेंथी है सिलेबस ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।